ओके भी इन आवर लास्ट क्लास हम लोग कहाँ थे? मैम मार्क क्यों होगा? एडवांटेजेस बताइएगा पार्टनरशिप। अच्छा कुछ बच्चे बच गए थे ना? कौन कौन रेडी टू हैंड? How many students are left for MRQ? चांदनी और आदित्य, सचिन। चार बच्चे बचे हुए हैं। मैम अरविंद। यस मैम। एक मिनट। पहला क्वेश्चन रोल नंबर 64 है ना चांदनी? फर्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। आप बताइए फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कैमरा ऑन करके बताएं। सॉरी पार्टनरशिप नहीं, आप तो नए नहीं है। चांदनी यस मैम, ज्वाइन स्टॉक से पूछिए। हाँ तो ज्वाइंट स्टॉक का फीचर बताइए। ज्वाइन स्टॉक का फीचर कॉमन सेल। कैमरा प्लेस करिए अपने फेस के पास, आप दिख नहीं रहे। कॉमन सेल, लिमिट लायबिलिटी, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, validity of ownership and control. Perpetual succession और separate legal existence. What do you mean by separate legal existence? इसका नहीं मालूम। ठीक है, अपना हाथ लोअर कर लीजिए, लोअर हैंड। रुकिए मैं कर देती हूँ। नेक्स्ट इज सनी दे। यस मैम। आपका रोल नंबर क्या है? 62। यस मैम। आप बताइए स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। मैम स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। Yes or no? Okay, difference between private company and public company. मैम प्राइवेट कम आपसे इतना ब्लैंक एक्सपेक्टेड नहीं था। बताइए धीरज। 74। Difference between private and public company. मैम डिफरेंट You're stuck, धीरज। मैम बोले थोड़ा सा। नहीं, आपका क्वेश्चन फिर चेंज होगा। धीरज कुमार। यार कुछ तो आ नहीं रहा। धीरज कुमार स्टक हो गया है। नेक्स्ट इज रोल नंबर 4 आदित्य रोशन। आप बताइए स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल क्या है? स्टॉक फीचर
से एक्सप्लेन करेंगे स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। स्टैट्यूटरी मैम ये टॉपिक क्लियर नहीं है। कौन सा टॉपिक क्लियर है? आप मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। किसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स? क्लियर है मैम? एक मिनट धीरज रुक जाइए। किसका मेरिट और डिमेरिट क्लियर है? इस जॉइंट स्टॉक कंपनी का। बताइए भाई। मेरिट में लिमिटेड लाइबिलिटी, मेरिट्स में लिमिटेड लाइबिलिटी और ट्रांसफर फॉर्मेशन और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन। बता रहे हैं मेरिट डिमेरिट, फिर बता रहे हैं उसका फीचर। क्वेश्चन भी आपका तो भी आंसर आपका सही नहीं, क्यों? मेरिट डिमेरिट था ना आपका? मेरिट डिमेरिट Yes, एक्सप्लेन ma'am. करिए। चलिए फीचर ही बताइए। फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी, फॉर्मेशन एंड कंट्रोल, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील। फॉर्मेशन एंड कंट्रोल है क्या फीचर में? फॉर्मेशन एंड कंट्रोल है क्या? ओनरशिप एंड कंट्रोल है ना? ओनरशिप एंड ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो यस में और लाइबिलिटी। डिफाइन करिए, ओनरशिप एंड कंट्रोल डिफाइन करिए। ओनर ओनरशिप एंड कंट्रोल ही डिफाइन करिए। मैम कंपनी का ऑनर, कंपनी का ऑनर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है और कंपनी का कंट्रोल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही पास रहता है। शेयर होल्डर के सिर्फ जितना शेयर होल्डर का है उसी का उसके पास मतलब अधिकार है। सनी ये स्टेटमेंट सही है क्या? ओनरशिप एंड कंट्रोल एक्सप्लेन करिए सनी देव। जॉइंट स्टॉक फीचर में कर रहे हैं। हाँ फीचर तो मैम ओनर उसको एक्सप्लेन करिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप एंड कंट्रोल जो फीचर है उसको एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट अरविंद। मैम इंडिपेंडेंस लीगल एंटिटी, मैम लिमिटेड लायबिलिटी। सनी देव क्वेश्चन क्या था? ओनरशिप एंड कंट्रोल एक्सप्लेन करने की बात हो रही थी। मैम ओनर इन्वॉल्व, मैम ओनरशिप में मेंबर का इन्वॉल्वमेंट होता है मैम। ये लास्ट चांस था सनी देव आपका। नेक्स्ट इज अरविंद कुमार, रोल नंबर 16। बताइए ओनरशिप एंड कंट्रोल जो फीचर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। मैम कंपनी का ऑनरशिप शेयर होल्डर के पास होता है और कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट के पास होता है। बताया गया था। सेम क्लास में अरविंद है, सेम क्लास में सनी है, सेम क्लास में आदित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरविंद आपके लिए, परपेचुअल सक्सेशन डिफाइन करेंगे। परपेचुअल सक्सेशन मैम एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी विल परमानेंट, मेंबर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और पब्लिक और प्राइवेट के बीच में डिफरेंस करिए, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। मैम प्राइवेट कंपनी मार्केट में अपना शेयर रेज कर सकती है और प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है और पब्लिक कंपनी कर सकती है। एक पॉइंट मेरा हुआ। एक मंथ मेरा 1 मंथ ब्रेक था इसलिए पूरा नहीं पता। जितना पता है बस एक ही पॉइंट पता है आपको। यस मैम, नहीं क्लास नहीं किए थे। नेक्स्ट सचिन कुमार। Sachin Kumar, can you hear me? Yes, ma'am. Switch on your camera. आप बताइए प्राइवेट और पब्लिक के बीच में डिफरेंस। मैम फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि प्राइवेट अपना शेयर इशू नहीं कर सकता बट पब्लिक इशू कर सकता है। और प्राइवेट में अगर 51% शेयर अगर प्राइवेट के पास है, मतलब प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लोगों के पास, तो वो प्राइवेट कंपनी है। और 51% शेयर अगर पब्लिक गवर्नमेंट के पास है तो पब्लिक कंपनी हो गई है। और मैम इसमें मैम टाइप्स ऑफ कंपनी बता नहीं। सिंपल डिफरेंस है भाई, इतना सारा डिफरेंस बताया गया था, बस एक ही पॉइंट आपको याद है। सबसे पहले मेंबर्स का सोचिए, मेंबर्स के मेंबर्स में 50 और प्राइवेट में 200 और पब्लिक में इनफाइनाइट। तो फिर ये सब क्यों नहीं पॉइंट रेज कर रहे हैं? मिनिमम का क्या है क्राइटेरिया? मैम मिनिमम मैम 2 और प्राइवेट में 2 और मैक्सिमम और पब्लिक में 7। तो ये सब डिफरेंस में पॉइंट आएगा कि नहीं? यस आधे मैम। से एग्जाम में गलत कर देंगे आप लोग। रोल 67। और कोई? सबका हो गया अब? ओके, लो योर हैंड नाउ। अरविंद हाथ नीचे कर लीजिए, और सनी देव। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। क्या करना था हम लोगों को? पार्टनरशिप कर रहे थे हम लोग। लड़कियां ना डर। हाँ, यस मैम। पार्टनरशिप में क्या, कौन सा टॉपिक? एडवांटेज ऑफ मैम नॉन रजिस्ट्रेशन Consequences of non-registration. All right. ये consequences तो हो गया था। यस मैम, हो गया। क्या क्या consequences है? Will answer. फटाफट रिकैप करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो थर्ड पार्टी पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्लेम कोर्ट नहीं में कर जाकर। सकता है कोर्ट में। ओके, थर्ड पार्टी को नहीं कर सकते, उनके किसी पार्टनर्स को नहीं कर सकते, पार्टनर एक दूसरे को नहीं कर सकता। इसके अलावा जो एडजस्टमेंट अमाउंट होता है 100 रुपीज से नीचे अगर हो तो हम क्लेम ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारा आपका कंसिक्वेंसेस है। और कौन कौन सा नॉन रजिस्ट्रेशन पे आपका राइट अफेक्ट नहीं होता है, तो कौन कौन सा है? आउटसाइडर आपके ऊपर कर सकता है क्लेम। ठीक है, अनरजिस्टर्ड फर्म एंड इट्स पार्टनर कैन फाइल लॉ सूट इफ द फर्म हैज नो प्लेस ऑफ द बिजनेस इन इंडिया। अगर उसको प्लेस नहीं मिल रहा है इंडिया में तो अगेन दे कैन फाइल अ सूट। ओके, नेक्स्ट आपका 100 रुपीज से नीचे है तो वो क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट, पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल सूट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉर ऑब्टेनिंग अकाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म। जैसे सेटलमेंट होता है तो सारे पार्टनर्स को हक है अपना प्रॉपर्टी रियलाइज करने का। ठीक है, ऑफिशियल असाइनी रिसीव करेगा। फिर है नेक्स्ट आपका पेटेंट राइट अगर इन्फ्रिंज होता है तो अगेन यू कैन फाइल अ सूट। यहां तक हो गया था। नाउ लेट्स स्विच टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए यहाँ पे आपका कोई ऐसे एज ए चार्ट वगैरह स्पेसिफाई नहीं किया गया। जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो अपना इस तरीके से बनाएंगे, लाइक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ
लाइबिलिटी। ठीक है, टाइप पार्टनरशिप इज ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए आपका पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड यूज करूं या समझ में आ रहा है? वेट में बता ही देती हूँ। देखिए आप लोग जो नोट्स बनाएंगे इस तरीके से टाइप ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज डिफरेंट, पार्टनर्स आर डिफरेंट। ओके, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे दो चार्ट आपका निकलेगा। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, लिख लीजिएगा ड्यूरेबिलिटी, और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे आप लोग, राइट। फिर अब फर्दर एक्सप्लेनेशन देखिए, हो गया ना, हटा दो ये है टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ, ये पूरा लिखेंगे आप, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब आगे समझिए। सबसे पहला है जनरल पार्टनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी की बात करें तो दो टाइप का, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, जनरल पार्टनरशिप मतलब जिनकी लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होगी। तो इन अ जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। देखिए आप लोगों का मार्क क्यों लेने के बाद ऐसा रियलाइज हुआ, आप, मैं जो समझाती हूँ दैट इज ओके, आप उस तरीके से रिस्पॉन्स अगर आप करने लगिएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलना एक प्रोफेशनल तरीका होता है आंसर देने का, आप अपने आंसर कॉपी में भी जो लिखेंगे एक तरीका होता है, तो यू नीड टू लर्न दैट ना। अंडरस्टैंडिंग इज ओके, आप लोग समझ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन का एक थोड़ा प्रोफेशनलिज्म हमको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आप डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, पहले मैं समझा दे रही हूँ, फिर मैं डिफाइन करने का भी तरीका बताऊँ। अगर कोई पूछे तो कैसे बताना है, राइटिंग में कैसे करना है। ठीक है, जैसे पहले समझिए, इन जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। इट मीन्स द फर्म्स क्रेडिटर कैन रिलीज देयर ड्यू in full from any of the partners by attaching their personal property if the firm's assets are found to be inadequate to pay off its debts. The exception is made in the case of minor partner whose liability is limited to the amount of his share in the capital and profit of the firm. Each partner of the general partnership is entitled to take active part in management of the firm unless otherwise decided by the other partners. रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज नॉट असेंशियल। यहाँ जनरल पार्टनरशिप में हम लोग क्या देखें, एक तो लाइबिलिटी आप पॉइंटर्स में लिखेंगे, बुलेट पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, जनरल पार्टनरशिप क्या क्या फीचर देखें हम लोग, एक तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, और क्या देखें कि मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट लेगा वो। ठीक है, माइनर अगर है तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें कि आपका और एक चीज था ना, कैपिटल में कंट्रीब्यूशन वो करता है। ठीक है, इतना है जनरल पार्टनरशिप, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है, अ लिमिटेड पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ सम पार्टनर्स whose liability is limited to the amount of capital contributed by each। लेकिन लिमिटेड तो है, लेकिन इसमें आपको कम से कम एक पार्टनर जनरल होना चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ लॉस कोई तो होना चाहिए वो क्लेम वगैरह सेटल डाउन करने के लिए। ठीक है, समझ आया। तो इसमें फीचर्स देखिए, there is at least one general partner in the business whose liability is unlimited. The liability of other partners called special or limited partner can feel limited to their capital contribution। यानी लिमिटेड है तो ऑब्वियसली जितने का कैपिटल होगा, जितने का शेयर उसके पास होगा, उतने के लिए ही लाइबल होगा। अ स्पेशल और लिमिटेड पार्टनर has no authority to take part in management of the firm। अगर लिमिटेड पार्टनर है तो वो मैनेजमेंट में, आप जनरल में देखिए कि पार्ट ले रहा था, यहाँ पे पार्ट नहीं लेगा। सब पॉइंटर्स में आप लोग लिखेंगे बुलेट पॉइंट में। he has no right to act on behalf of the firm। ठीक है, फर्म के बिहाफ पे लिमिटेड पार्टनर को हक नहीं होता एक्ट करने का। ठीक है, अ स्पेशल पार्टनर या फिर जो अभी जो पार्टनर देखिए, स्पेशल पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। बुक ऑफ अकाउंट का हक ना इवन माइनर पार्टनर को भी दिया जाता है। बुक ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का हक ऑलमोस्ट सारे पार्टनर्स को दिया जा रहा है, चाहे वो स्पेशल पार्टनर हो चाहे वो माइनर पार्टनर हो। ठीक है,
Next is a special partner also has the right to withdraw his capital from the firm. Okay, it has special partner has right to withdraw his capital, but again partnership deed याद करिए, withdrawing amount must be specified. Fine. Next, the death, lunacy, retirement or bankruptcy of a special partner does not affect the existence of the firm. चूंकि लिमिटेड पार्टनर है तो उसके मतलब किसी भी तरीके का उसके साथ कोई कंसिक्वेंसेस अगर हो जाता है तो भी फर्म के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. नेक्स्ट इज लिमिटेड पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ. लिमिटेड पार्टनरशिप इज नाउ अलाउड इन इंडिया. ठीक है, ये पहले अलाउड नहीं था और अब अलाउड कर दिया गया है. तो ये हो गया लिमिटेड पार्टनरशिप का फीचर्स. अब बात हो रही है लिमिटेड पार्टनरशिप हैज द फॉलोइंग मैरिड डिमैरिड. तो खैर जब फीचर देख लिए तो आप आराम से कर सकते हैं. पहला, इट इनेबल्स मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फ्रॉम पर्सन हु डू नॉट वांट टू टेक अनलिमिटेड रिस्क. ठीक है, अनलिमिटेड रिस्क जो नहीं लेना चाहता है उसके लिए एक तरीके का बेहतर ऑप्शन है. इट फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट कंट्रोल बाय जनरल पार्टनर. ऑलराइट, independent control by general partner since the special partner cannot interfere in day-to-day management of the business. ठीक है, तो एक तरीके से इंडिपेंडेंसी होती है. नेक्स्ट आपका है दिस रिजल्ट इन क्विक डिसीजन एंड रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द फर्म्स बिजनेस पॉलिसी. ठीक है, क्विक डिसीजन लेने में हेल्प होता है क्योंकि सारा डिसीजन तो लेना है, जनरल पार्टनर को किसी से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप इज मोर स्टेबल बिकॉज द डेथ, ल्यूनेसी और बैंक्रप्सी की वजह से आपका कंटिन्यूटी खराब नहीं होता है. फाइन. अब बात करते हैं लिमिटेशन की. तो लिमिटेड पार्टनरशिप सफर फ्रॉम फॉलोइंग लिमिटेशन. द फर्म्स क्रेडिट वर्दीनेस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर. ठीक है, वो जो क्रेडिट वर्दीनेस है यानी लोगों का जो ट्रस्ट है वो नहीं हो पाता है. ठीक है. फिर स्पेशल पार्टनर हैज नो से टू द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. स्पेशल पार्टनर का कुछ भी एक तरीके से समझिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती है फर्म के मैनेजमेंट पे. नेक्स्ट, द जनरल पार्टनर मे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन. ही मे एक्सप्लॉइट अ स्पेशल पार्टनर. चूंकि मैनेजमेंट में हिस्सेदारी है नहीं, उसके कंसर्न उनका कंसर्न जरूरी है नहीं, तो ऑब्वियसली एक्सप्लॉइटेशन इज पॉसिबल हो गई है. फाइन. नेक्स्ट इज आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी. On the basis of durability, में again two types of partnership are there. One is partnership at will. Second one is particular partnership. When we talk about partnership at will, will मतलब क्या? मर्जी. Fine. तो मर्जी पे है तो indefinite time period के लिए भी होता है. नहीं तो आज मेरी इच्छा है डिसॉल्व करने की तो आज भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है आपका partnership at will. Means it is a partnership formed for an indefinite period. Fine. It will be for indefinite period. The time period or the purpose of the firm is not mentioned at the time of formation. ठीक है, आप ये याद होगा पार्टनरशिप डीड में हम लोग मेंशन करते हैं ना ड्यूरेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप. तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन इफ यू आर पार्टनरशिप एट विल देन that is not mentioned, the durability is not mentioned over there. ठीक है, it completely depends upon your will or partner's will. Fine. ये होता है आपका partnership at will. It will continue for any length of time depending upon the will of the partners. It can be dissolved by any partner by giving a notice to the other partner of his desire to quit the firm. ठीक है, तो क्या क्या पॉइंटर्स हम लोग देखे. It is formed for indefinite period. ठीक है, its time period is not mentioned at the time of formation of the company. Please ensure कि next time जो मांगते हो मुझे इसी तरीके से आंसर चाहिए. When I will be asking what is partnership at will, अब जो हिंदी में बोले मैम इसको थोड़ा हटाइए. ठीक है, now try to say as you are going to write in your examination. ठीक है, तो हम लोग एग्जाम में ऐसे ही लिखते हैं. ठीक है, it is formed for an indefinite period. Done. The time period is not mentioned during the formation of partnership. Next, the continuity depends completely on the will of the partners. ठीक है, और क्या pointers देखें हम लोग. If we want to dissolve the firm, then we need to give notice. ठीक है, ये हम लोग को नोटिस के थ्रू बताना होगा बाकी पार्टनर्स को. समझ आया इतना? Yes or no? अब नेक्स्ट टाइम से आंसर भी ऐसे ही चाहिए. So practice in the same manner. Next, switch to particular partnership. अब particular partnership की बात करें
तो इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब यहाँ पे ऊपर जो देखे अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए था, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप फॉर्मेशन के टाइम में स्पेसिफाई करेंगे दैट दिस पार्टनरशिप फर्म इज फॉर 5 years और 1 year। मैं पूरी ड्यूरेबिलिटी में आता है। हाँ, ड्यूरेबिलिटी में ही आ रहा है। लाइबिलिटी में 2 टाइप, एक जनरल पार्टनरशिप और एक आपका लिमिटेड पार्टनरशिप। ड्यूरेबिलिटी में भी 2 टाइप, एक पार्टनरशिप एट विल, एट पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ऑलराइट, तो पार्टनरशिप एट विल समझ गए। पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप समझिए कि यहाँ पे हम टाइम स्पेसिफाई करते हैं। ऊपर तो टाइम स्पेसिफाई था नहीं, विल में तो स्पेसिफाई था नहीं, इसमें हम लोग स्पेसिफाई करेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, कि 10 साल के लिए है या 5 साल के लिए या इवन 1 year के लिए, तो यू नीड टू स्पेसिफाई दैट। या फिर आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाए। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, इफ दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड माय पार्टनरशिप फर्म विल बी डिसॉल्व्ड। समझ आ गया? So it is automatically dissolved on the expiry of the specified period or on the completion of a specific purpose for which it was formed. This is known as particular partnership. अब confusion avoid करने के लिए या ratification avoid करने के लिए please ensure word पे ध्यान दीजिए। will मतलब मर्जी, हम यहाँ specify नहीं कर रहे हैं। particular मतलब I am very much particular about the time। ठीक है, तो ratification is not required। limited partnership, चलो इसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। और जनरल पार्टनरशिप मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो सब कुछ करेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पावर आपके पास आ जाती है, लाइक मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन में पावर आ गया। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह में आपका पावर आ गया, राइट। तो ये हो गया आपका जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड और पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो यहाँ तक समझने में कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप में डीड में मेंशन किया जाएगा टाइम उसमें? हाँ हाँ, वो डीड के टाइम में, वहां डीड में एक कॉलम था ना, ड्यूरेबिलिटी इफ एनी। दिखाओ दोबारा, देख लीजिए, याद रहेगा। मैम नीचे गया, नीचे ही था। अरे ओके, फॉर्मेशन है। और यहाँ देखिए ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी, है ना, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहना चाहिए। इफ एनी लिखा हुआ है, अगर है पार्टनरशिप फर्म का स्पेसिफाई किया हुआ है तो यू नीड टू मेंशन दिस इन योर पार्टनरशिप डीड। ठीक है, लेट्स प्रोसीड नाउ। अब मैम आपका वॉइस कट हो रहा है मैम। वॉइस कटना तो नहीं चाहिए, अभी ठीक है। तो यहाँ कंपैरिजन किया गया है लिमिटेड पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप में, देख लीजिएगा। अब हम सीधा आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे। ठीक है, अभी बताइएगा। ठीक है मैम, अभी आपका सही है मैम, आप किसी और का कट रहा है। ठीक है, तो फिर ध्यान दीजिए, टाइप ऑफ पार्टनर्स की बात करें। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, वो पार्टनरशिप था, यहाँ पार्टनर्स है। अब पार्टनर मतलब मान लीजिए 10 पार्टनर है, तो 10 पार्टनर किस किस टाइप। अभी भी अनस्टेबल है मैम, बीच बीच में ब्रेक होने लगता है। यस मैम, ब्रेक हो रहा है। 2 मिनट रुकिए। मैम आप कल कर दीजिएगा क्या? अभी स्टेबल होना चाहिए, अभी ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है धर्मजीत, आराम से सुनिए, 1 मिनट। अब देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में नंबर 1 इज आपका, देखिए वही मैं बता रही थी कि पार्टनरशिप और टाइप ऑफ पार्टनर्स में क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप मतलब आपका कंप्लीटली पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है कि आप लोगों का जो पार्टनरशिप है वो किस टाइप का है, कंप्लीट फर्म की बात हो रही है। यहाँ पे पार्टनर्स की बात हो रही है, जैसे 10 पार्टनर है, 10 पार्टनर किस किस टाइप के पार्टनर। ठीक है, वहां बिजनेस की बात हो रही है, यहाँ पार्टनर की बात हो रही है। समझ आया डिफरेंस? समझ आया? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर में। नंबर 1 इज एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। तो नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे पार्टनर एक्टिव रहते हैं। तो एक्टिव का यहाँ पे 4 क्राइटेरिया हो। एक्टिव किस किस फॉर्म में, इसका 4 क्राइटेरिया है। नंबर 1 इज योर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन
में क्या हिस्सेदारी है इसकी, ठीक है। तो ये एक्टिव पार्ट लेता है, फिर पहले तो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा एक्टिव पार्ट लेता है मैनेजमेंट में, तीसरा लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, और चौथा प्रॉफिट एंड लॉस। तो सारे पार्टनर में यही क्राइटेरिया आपको चेक करना है कि क्या वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, क्या वो मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, क्या वो लाइबिलिटी उसकी कैसी है, प्लस प्रॉफिट और लॉस का क्या, उसका शेयरिंग का क्या है, प्रॉफिट में शेयर करता है कि नहीं, लॉस में शेयर करता है कि नहीं। यही चार चीज आपको सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर में फोकस करना है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम। तो अब देखिए एक्टिव पार्टनर, तो ये बुलेट पॉइंट बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो या फिर और क्या ऑप्शन हो सकता है क्विक रिवीजन के लिए, आप लोग बस ये 4 पॉइंट लिख लीजिए, टिक और क्रॉस कर सकते हैं। लाइक एक्टिव पार्टनर लिखे टॉपिक, कैपिटल कर लीजिए, करता है टिक, मैनेजमेंट करता है टिक, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो यू, और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों करता है तो टिक, ठीक है। या फिर आप अपना कोई और शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर की बात करें तो ये इनएक्टिव पार्टनर होता है। डोरमेंट है ना, या स्लीपिंग है, तो स्लीपिंग है मतलब इनएक्टिव है, इसका एक और नाम है इनएक्टिव, ठीक है। स्लीपिंग, डोरमेंट और इनएक्टिव पार्टनर। तो इसका क्या होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है टिक, लेकिन मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता, तो मैनेजमेंट में क्रॉस, ही डजंट टेक। अब इसका ये क्रॉस और टिक तभी है जब आप बोलना जानते हो। इफ यू डोंट नो द सेंटेंस फॉर्मेशन देन बेटर राइट डाउन द फुल सेंटेंस, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आंसर ऐसे ही चाहिए फुल सेंटेंस में, द वे यू विल बी राइटिंग इन योर एग्जामिनेशन। ओके, तो स्लीपिंग पार्टनर क्या है, इनएक्टिव है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा, इसीलिए स्लीपिंग बोला जा रहा है। और बाकी सारा चीज एज इट इज है, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर कर रहा है। डन? तो बस डिफरेंस क्या है, बस एक्टिव पार्ट नहीं ले रहा है मैनेजमेंट। डन? सेकेंड वाला डन? यस मैम। Now switch to third one, that is secret partner. तो नाम ही secret बता रहा है, that means रस जितना 4 आपका क्राइटेरिया था वो चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। That is, he is also contributing capital, he is also taking active part in management, and he is also sharing profit and loss, and liability is also unlimited. तो क्या नहीं है, just his connection with the firm is not known to the general public. ठीक है, secret है ना, तो general public don't know about the connection. फाइन, ये हो गया आपका सीक्रेट पार्टनर। सारा चीज टिक 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 करेंगे और लास्ट में एक लाइन ऐड करेंगे, एज इट इज सीक्रेट देन कनेक्शन विद द फर्म इज नॉट नोन टू द जनरल पब्लिक, दैट्स इट। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। फोर्थ वन इज लिमिटेड पार्टनर। तो लिमिटेड पार्टनर में जैसे लिमिटेड हो गया तो थोड़ा देखिए पावर भी कम ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्या है, लायबिलिटी ऑफ सच अ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ हिज शेयर, जितना कैपिटल जितना शेयर उतना का ही लायबिलिटी, और he is not entitled to take active part in management। ठीक है, ऊपर देखे थे लिमिटेड पार्टनरशिप में भी मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट लेने का हक नहीं था, सेम वे यहाँ पे भी he is not entitled to take active part in management of the firm's business। ठीक है, और जब लिमिटेड है तो ऑटोमेटिकली वो उसके साथ कुछ अगर हो जाता है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होती है उस केस में। ठीक है, डेथ, ल्यूनेसी, बैंकरप्सी, इन सारे केसेस में इस टाइप के पार्टनर्स के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपकी फर्म डिसॉल्व नहीं करती है। तो ये हो गया लिमिटेड पार्टनर्स। क्या क्या देख रहे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्टिव पार्ट नहीं ले रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस में तो खैर शेयर लेता ही लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। प्रॉफिट ओनली नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है, यानी सिर्फ प्रॉफिट के टाइम वो आएगा, लॉस के टाइम इसका कोई जिम्मा नहीं है। ठीक है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट ही डज नॉट टेक, ये भी पार्ट नहीं लेता है मैनेजमेंट में। जैसे ही लॉस के वहां लिमिटेड में भी देख लिए, ठीक है, यहाँ लॉस में शेयर नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे जहां मेरा लाइबिलिटी लिमिटेड हो गया और यहाँ पे जैसे ही हमारा लॉस में हम शेयर नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, that is nominal और ostensible partner। मैम इसमें मैम इसका मैम जो ये डेब्ट्स अनलिमिटेड मैम जो लिखा है, his liability for the firm's debts unlimited। तो मैम इसका मतलब लायबिलिटी मैम अनलिमिटेड नहीं ना, अनलिमिटेड ना होगा, प्रॉफिट ना है, प्रॉफिट में हिस्सा करा, लेकिन जब अकाउंट सेटल जब होगा, जब डिसॉल्व कर जाएगा तब इसका रोल आएगा।
लेकिन जब तक फर्म रन कर रही है तब तक लॉस में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए एक्टिव पार्ट नहीं ले रहा है मैनेजमेंट। ओके मैम। कैपिटल में तो इन्वॉल्व करेगा ना? हाँ, कैपिटल में करेगा। ठीक है, अब मैम देखिए इसके डेथ पे कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं ना होगा? कंपनी पे इफेक्ट अलग टाइप ऑफ पार्टनर्स है, इफेक्ट क्यों होने लगा? सॉरी मतलब फर्म पे। पार्टनर्स है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो बाकी पार्टनर्स है ना प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करने। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। अब नॉमिनल एंड ऑस्टेंसिबल मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पार्टनर अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, ना कैपिटल में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ना मैनेजमेंट में पार्ट कर रहे हैं, ना अपना प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर कर रहे हैं। व्हाट ही इज डूइंग देन, ही इज जस्ट लेंडिंग हिज नेम एंड रेपुटेशन एंड दैट टू फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के तरह अगर आप समझिए, लाइक पल्लवी को मैं जान रही हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए किसी बिजनेस से मैं कनेक्टेड हुई, ठीक है। अब वो बिजनेस में इसी वजह से, या मान लीजिए मैं ट्रांजैक्शन इसी वजह से की क्योंकि पल्लवी उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जान पहचान की वजह से या समझिए कि विश्वास की वजह से मैं उस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन की या उस पार्टनरशिप फर्म के साथ ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो इस टाइप का अगर जो पार्टनर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। तो पल्लवी यहाँ पे नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर, तो यहाँ पे जस्ट जान पहचान, वो अपना नेम बस वहां पे पुट कर रही है, नाम और रेप्यूटेशन। लेकिन इसका मतलब क्या, बाकी सब चीज तो नहीं है, लेकिन क्या वो लाइबिलिटी से बच जाएगी? ऑब्वियसली नो। अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस से हमको पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में मैं पल्लवी को ही पकड़ने वाली। समझ आया? So he represent himself or knowingly allows himself to be represented as a partner and he becomes liable to outsider. मतलब कि पल्लवी जेल में जाएगी अगर कुछ हुआ तो? जेल में जाएगी मतलब वो पैसा उसको देना पड़ेगा। पूरा सुनिए, he becomes liable to outsider for the debt of the firm. So Pallavi over here is liable to the outsider, यानी मुझे उसको देना पड़ेगा पैसा, ठीक है। She is liable for the debt of the firm. All right. And again, nominal partner is of two types: partners by estoppel and partners by holding up. When we talk about partners by estoppel, it means a person by his word or by conduct, you are represent himself as a partner. Understood? Either you are agreeing, या तो written form में आप agree कर रहे हैं, या तो spoken form में आप agree कर रहे हैं, fine, तो उस केस में आप liable हैं, ठीक है। और अगर आप deny नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टॉपल में यू आर एग्रीइंग बाय योर वर्ड्स, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ पे यू आर एग्रीइंग बाय योर वर्ड्स, यहाँ पे होल्डिंग आउट में यू आर नॉट एग्रीइंग, नाइदर यू आर डिनाइंग, ठीक है। आपके सामने, पल्लवी के सामने, अगर वो सामने वाला मान लीजिए विकास का चलिए पार्टनरशिप फर्म में, वो मुझे बोल रहा है कि पल्लवी पार्टनर है और यहाँ पल्लवी कुछ बोल भी नहीं रही है, देन शी इज पार्टनर बाय होल्डिंग अप। अंडरस्टूड? So you cannot avoid the consequences of this act. समझ आ गया? Read out कर लीजिए। A partner who by his word or conduct represents himself as a partner become liable to these who advance money to the firm on the basis of such representation, and he cannot avoid the consequences of this previous act. ठीक है? Holding out में when a person is declared as a partner and he does not deny this even after becoming aware of it, he becomes liable to third party who lend money or credit to the firm on the basis of such declaration. ठीक है? अब लास्ट आपका बच रहा है माइनर एज अ पार्टनर। माइनर मतलब 18 साल से कम। तो अब इन लोग के पास देखिए, ऐसे तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कैन माइनर बी द पार्टनर, तो ऑब्वियसली नो। पार्टनरशिप एक्ट में माइनर को पार्टनर होने का हक नहीं दिया गया है, बट इफ पार्टनर, हाँ मैम थोड़ा सा फिर से मैम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बता दीजिए ना। होल्डिंग आउट मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि पल्लवी एक तो या तो एग्री कर रही है बोल के या तो लिख के, तो आपका स्टॉपल है। लेकिन अगर आप पल्लवी के सामने बोला जा रहा है कि हाँ पल्लवी मेरे को जानती है और पल्लवी कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रही कि हम हैं या नहीं है, तो उस केस में भी मतलब क्या आप मानेंगे क्या? तो ऑब्वियसली वो है इसीलिए मना नहीं कर रही है ना। तो उसके नेम की वजह से, उसके रेपुटेशन की वजह से आप सर्टेन लेंडिंग कर लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका होल्डिंग अप। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है।
जो मैं अभी बता रही हूँ वह यहाँ मोहन और सुहन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, टाइम भी अब बचा नहीं है, नहीं तो दोबारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिपीट करेंगे। ठीक है, माइनर एज अ पार्टनर फटाफट समझ जाइए, ये लास्ट है आपका। यहाँ पे 18 साल से कम है तो ऑब्वियसली आपको परमिशन नहीं है पार्टनरशिप एक्ट में एंटर करने का। नेक्स्ट, अगर पार्टनर्स बाकी जितने पार्टनर है उनका अगर कंसेंट होता है तो अगेन आप इंटर कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपका लॉस में या लिमिटेड लायबिलिटी होगी, लॉस में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फाइन। बुक ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करने का आपके पास हक है। और क्या चीज है कि अब जैसे आप माइनर हो जाएंगे, माइनर होने के विद इन 6 मंथ के अंदर आपको पब्लिक नोटिस डिक्लेयर करना पड़ेगा कि अगर आप कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म के साथ तो, और अगर आप नोटिस नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लायबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी अनलिमिटेड। अंडरस्टूड? ऑटोमेटिकली योर लायबिलिटी विल बी कन्वर्टेड टू अनलिमिटेड। और फिर आप बुक ऑफ अकाउंट वगैरह में भी पार्टिसिपेट तो पहले भी कर रहे थे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे जब आप माइनर थे, और लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, तो वो सब ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी और पार्टिसिपेशन जो मैनेजमेंट में नहीं कर रहे थे वो भी अब आप करने लगे। ओके, यहाँ तक था टाइप ऑफ पार्टनर, एक बार रीड आउट करिएगा। और यहाँ म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इतना रिकैप करने के बाद फिर से हम लोग करेंगे म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी कोई क्लास है क्या आप लोग का? नो मैम।